कैसे हैं आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 10 की और डॉक्टर मनोहर एक बुक है एनसीईआरटी पेपर पर। अध्याय आपके पास है 4 दो घात समीकरण एक्सरसाइज 4.8 में से आप लोगों को पार्ट नंबर जो है आपके पास है 5वां है, आज स्टार्ट होने वाला है। 5वें में से क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 मैंने होमवर्क में आपको दिया था, तो वही क्वेश्चन आज से स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग शायद नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको, आप लोग देखिएगा। और पहले आप लोग वीडियो को देखिएगा 2 से 3 मिनट को एंड तक, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को कि नहीं करना। और आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा हुआ है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 448 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, लिखेंगे माना, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले तो हम, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग, हमने क्या 2 वर्ग हैं तो मतलब हमने पहले वर्ग की भुजा क्या हमारे पास दी हुई है, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, ठीक। तो दूसरे पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। पहले वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा का होती है, तो जा जाएगा 4x। फिर प्रश्नानुसार दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, दोनों पर उनके परिमापों का अंतर कितना है, पहले वर्ग का परिमाप दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 दिया है, हमारे पास सवाल में ही दिया है। तब दूसरे वर्ग का परिमाप हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप 24 और जो हो जाएंगे पहले वर्ग का परिमाप कितना है प्लस के 4x, फिर हो जाएगी दूसरे वर्ग की भुजा। जब भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या होता है, पहले दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा उसमें भाग कर देंगे 24 प्लस के 4x में 4 का क्या करेंगे हम भाग करेंगे, तो भी तो हमारे पास 4 छंग 24 प्लस के 4 एकम 4x, दूसरे वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। तब यहाँ पर आएगा चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, चूंकि प्रश्नानुसार दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात की, तो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना दिया 468, तो आ जाएगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया 468 मीटर स्क्वायर, दे दिया आपके पास। अब इसके आगे अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर प्लस दूसरी वर्ग का जो भुजा हमारे पास कितनी दी है 6 प्लस का x का होल स्क्वायर बराबर 468। अब इसका होल स्क्वायर ओपन अप कर देंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो छतरंग हो जाएंगे 36 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x और जो हो जाएंगे माइनस के 468 बराबर 0। x हो जाएंगे 2x स्क्वायर और जो हो जाएंगे प्लस के 12x और जो हो जाएंगे 8 में 6 जाएंगे 2 और 6 में से 3 जाएंगे 3 और जो बचेंगे 4 माइनस के बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 6x माइनस के 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छंग 12 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 216, जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए हमारे पास 6, 12 18 दूनी होते हैं 36 और 18 एकम 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, मतलब 18 और 12 की फैक्टर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 12x माइनस के 216 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x, तो आ जाएंगे x प्लस के 18, यहाँ से माइनस के 12 कॉमन मिल जाएंगे तो बचेंगे x प्लस के 18 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो x प्लस के 18 आ जाएगा, दोनों में कॉमन है, दूसरा आ जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। तो जी वाला हो जाएगा अमान या अग्रा, तो यह आ जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास दोनों भुजाएं, तो पहले वर्ग की भुजा हमारे पास पता चल गई कितनी, पहले वर्ग की भुजा x 4 मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा 6, 12 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास
x प्लस के 6 बराबर 12 प्लस के 6 बराबर 18 मीटर। तो जो हो जाएगी पहले वर्ग की, जो हो जाएगी दूसरे वर्ग की भुजा आप लोग लिख सकते हैं अतः में। ठीक, तो जो हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 18। कितना अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा समझना था और उसको लगाना था। तो आगे क्वेश्चन में लिखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कोई फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। में दिया है एक क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, में प्राप्त किए गए अंकों का योग, 30 है। कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक, ज्ञात कीजिए। प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है। सवाल बहुत अच्छा है, बस आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए और इसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर सवाल सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है, लिखेंगे माना नहीं, पहले से लिख लेंगे। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना दिया है? शेफाली के
गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना दिया है? 30 दिया है। फिर लिखेंगे माना शेफाली ने गणित लिखेंगे, गणित में अंक x प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने प्राप्त किए 30 माइनस के x। फिर प्रश्नानुसार उसने क्या लिखा है? फिर अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले और उनके अंकों का, और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, तब लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कितने हो जाएंगे? x प्लस के 2। और अंग्रेजी में अगर उसको अंग्रेजी में 3 अंक क्या मिले? कम मिले हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस के x और जो हो जाएगा माइनस के 3, जो हो जाएंगे हमारे पास 27 माइनस x। अब इनके गुणनफलों का योग कितना? 210। तो जो हो जाएंगे x प्लस के 2 इंटू में आ जाएंगे हमारे पास 27 माइनस के x बराबर कितना लिखा है? 210। तो 27 एकम 27x प्लस 27 दूना 54 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 210 गुणा कर लिया। जो सब उस तरफ पहुंचा देंगे तो जो हो जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। और जो हो जाएगा हमारे पास, चलो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देते हैं। जो हो जाएगा इस माइनस को इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस का x स्क्वायर, और जो 27 में 2 कम कर देंगे 25 माइनस को जाएंगे 25x। जो 54 इस तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 54 और प्लस के 210 बराबर 0। जो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 25x, 10 में से 4 जाएंगे 6 और 10 में से 5 जाएंगे 5, जो बचेंगे हमारे पास 156 बराबर 0। अब इसके आपको फैक्टराइजेशन कर लेना और अंक आपको पता चल जाएंगे कि उन दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। प्राप्त अंक उसको कितने मिले हुए हैं? अब देखो 156 है कम 156 और गुणा करने पे 56, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए हमारे पास? 25। तो आप लोग को ऐसे फैक्टर करना है। कैसे करेंगे तो ये आप लोग को देखना है। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, नहीं आएंगे तो आप लोग कीजिएगा। और चलो चेक कर देते हैं। 156 का आप लोग लासा निकाल लीजिएगा तो जो हो जाएंगे 13 दूनी 26, 13 कम 13 और कितने हो जाएंगे? 2 15। तो 13 और 12 फैक्टर हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस की 13x माइनस के 12x माइनस के 156 बराबर 0। जे प्लस के 56 है तो ये दोनों से काम मिल जाएंगे, काम ले लेंगे। x तो x माइनस के 13 माइनस 12 तो x माइनस के 13 बराबर 0। दोनों काम ले लेंगे, x माइनस के 13 और x माइनस के 12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएंगे 12 कामा 13। तो हमें क्या शेफाली को 12 और 13 हो जाएंगे। अब हमें अंक कितने मिले? 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14 और 13 में से 12 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 14 और 15, 12 5 और 2 1 15 हो जाएंगे। तो हमें अंक मिल जाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यही हमारे पास अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16-20 की ओर। जल्दी से नोट कीजिए क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए 20 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो हम 20 का पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट में लिखा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 30 सेंटीमीटर का हो, यदि कण 30 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपके पास सवाल दिया हुआ है, बहुत आसान है, आप लोगों को याद करना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 30 सेंटीमीटर हो तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल बहुत आसान है और बहुत ही ईजी है, बस आपको जी हमने मान लिया समकोण बन गया, इसका आधार से हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, उसने ये दे दिया है ये ABC। अब हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो क्या लिख लेंगे, माना या आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। ठीक, तब पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 7 दूनी 14x, फिर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49, फिर जाएंगे 900 उत्तर पर जाएंगे क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 900, तो बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 900 में से 49 कम कर देंगे, जो बचेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 में से 10 में से 9 जाएंगे 1 और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 और जो बचेंगे हमारे पास 8 बचाएगा 851 बराबर 0। अब देखो 2 दूना 4, ये हमारे पास 2 से नहीं कट पाएगा, आप लोगों को इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, हमको लग रहा है सवाल में कुछ गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ पे सवाल में आंसर्स के फैक्टर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सवाल में 13 सेंटीमीटर दिया है, कहाँ सॉरी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा आपके। एक चीज़ गड़बड़ हो गई है यहाँ से, तो हो जाएंगे 13 के स्क्वायर 169, तो हो जाएंगे 169, हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। अब सही आएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे बाद में, सवाल में ही मिस्टेक था, इस बेस सवाल गड़बड़ हो गया था। इसका मैं इसके 14x, 9 में से 0, 6 में से 2, 120 बराबर 0। 2 का भाग चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब हमारे पास इसमें क्या 10 छका 60, 12 पंचे 60, 12 में 5 घटा देंगे 7 मिल जाएंगे, फैक्टर हो गए तो x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। 2 के पेयर बन जाएंगे, पेयर बना लेंगे x माइनस के हो जाएंगे 12 और प्लस के हो जाएंगे 5 का मन, तो x माइनस के 12 बराबर 0, x माइनस के 12 और जो हो जाएंगे हमारे पास x प्लस के 5 बराबर 0। तो x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो आधार हमारे पास लिख लेंगे, अतः आधार हमारे पास कितना है 12 मीटर और जो लंब हमारे पास होगा कितना हो जाएगा 12 माइनस के 7 बराबर
5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट। तो अब आगे बताएंगे 20 का सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं 20 का सेकेंड नंबर पार्ट क्विक फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बीस का आप लिखने वाले हैं आपको सेकंड नंबर सवाल, तो आप लोग 20 का सेकंड नंबर सवाल देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड भी आपको बताया जाएगा। बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने की और समझने की। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 20 का सेकंड नंबर सवाल। 20 का सेकंड में लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात की। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जी आपको बताना है खेत की भुजा ज्ञात करके। सवाल आपके पास लिखा हुआ है, बहुत ही आसान, बहुत ईजी है। बस इसको आप लोग को क्या करना है, होमवर्क में लगाना है। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में। तो आज के लिए इतना। जिस सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।